नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी की सामान्य जानकारी के तहत कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ बताएंगे जिसके बारे में हमें लगता है कि इनका अर्थ एक जैसा ही है, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है शब्दों के हेर फेर में ही। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे आमंत्रण और निमंत्रण, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा आरंभ और प्रारंभ, इनमें दोनों में क्या अंतर होता है। तो इसी संदर्भ में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार जो मिलते जुलते शब्दों का हिंदी में बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिलता है, और इसी प्रकार आपको इस वीडियो में कुछ खास मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आमंत्रण और निमंत्रण। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आमंत्रण का अर्थ क्या होता है और निमंत्रण का अर्थ क्या होता है, देखिएगा मित्रों। आमंत्रण, इसकी अगर हम बात करें तो इन दोनों के अंदर अगर हम उपसर्ग की बात करें मित्रों, तो इसमें आ उपसर्ग और निमंत्रण में नी उपसर्ग। क्या है इसमें? नी उपसर्ग। और जो बीच में जो ये क्रिया है दोस्तों मंत्र, इसमें क्रिया क्या है? मंत्र। इसमें क्रिया क्या है मित्रों? मंत्र। मंत्र का अर्थ होता है बुलाना। इसका अर्थ क्या होता है? बुलाना। और दोनों के अंदर दोस्तों अगर हम प्रत्यय की बात करें तो इन दोनों के अंदर ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ल्यूट प्रत्यय। तो मित्रों दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर हम इनका अर्थ देखें तो अर्थ की दृष्टि से तो आपको अलग अलग करके बता दिया कि दोनों में क्या अंतर होता है। इनके भावार्थ को अगर हम लेकर चलें तो आमंत्रण विशेष तौर पर आ का अर्थ दोस्तों होता है पास में। जैसे आ उपसर्ग का अर्थ किसके संदर्भ में लिया जाता है? पास में। और नी, इसका अलग अर्थ होगा। किस प्रकार होगा? जैसे अगर हम निमंत्रण की बात करते हैं, किसकी? निमंत्रण की। सिंपल सा उदाहरण है दोस्तों, जिस प्रकार आप शादी वगैरह की जो पार्टी में आपको निमंत्रण दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? शादी के अंदर आपको या पार्टी वगैरह कोई भी हो तो इसमें आपको निमंत्रण दिया जाता है। अब इस निमंत्रण में क्या होता है मित्रों, जैसे ही आप सज सज कर शादी के प्रोग्राम में जाते हो और आपको भी उत्साह होता है कि अच्छा प्रोग्राम होगा, वहाँ जाकर देखते हो कि बड़े पंडाल के अंदर टेंट वगैरह लगे होते हैं, डीजे वगैरह लगे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं। दोस्तों हमारा भी मन थिरकने को करता है, तो वहाँ जाकर हम डीजे के जो गाने चल रहे हैं वहाँ नाच भी सकते हैं, और जो पार्टी चल रही है वहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। तो हम वहाँ जाकर स्वतंत्र होते हैं बिल्कुल। निमंत्रण में क्या होता है, हम वहाँ के प्रोग्राम में जाकर स्वतंत्र होते हैं, हमारे पर कोई बाध्यता नहीं होती। हमें यह शर्त मानने के लिए नहीं मजबूर होना पड़ता है कि आप जिसकी पार्टी में जा रहे हो उनसे मिलकर ही आओ। आप सीधा जाके पार्टी में खाना पीना खा के और वापस घर पे आ सकते हो। लेकिन वहीं आमंत्रण में क्या होता है मित्रों? आमंत्रण में क्या होता है, इसमें विशेष कोई प्रोग्राम वगैरह, जिस प्रकार कोई सभा वगैरह या किसी विद्यालय के अंदर कोई प्रोग्राम है दोस्तों, तो वहाँ पर स्पेशल अतिथिगण जो बुलाए जाते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? उनको आमंत्रण दिया जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई अतिथि वगैरह को प्रोग्राम में बुलाया जाता है तो उनको मंच पर बुलाया जाता है, उनसे स्पीच वगैरह या उनको कोई भी अपनी जो अभिव्यक्ति है वो मंच पर जाकर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं होती। ऐसे नहीं है कि प्रोग्राम में किसी अतिथि को बुलाया गया
और वो बिना कहीं सीधा जाकर मंच पर जाके स्पीच वगैरह देने लग जाए, तो वो आयोजक होते हैं वो उनको समय देते हैं कि आप इतने समय में आकर और आप मंच पर स्पीच वगैरह भाषण वगैरह दे सकते हो। तो दोस्तों ये विशेष व्यक्ति विशेष के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम वगैरह में आमंत्रण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आमंत्रण। और निमंत्रण कहाँ होता है? आपको बताया, शादी पार्टी का आपको उदाहरण बताया, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि आमंत्रण और निमंत्रण दोनों में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। जैसे आप साधारण भाषा में अगर बोलते हो कि हमारे को न्योता दिया गया है, क्या दिया गया है? न्योता, किसी पार्टी या शादी के अंदर, तो वहाँ निमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण पत्र। और किसी विशेष प्रोग्राम, किसी पार्टी विशेष या विद्यालय का या किसी भी संस्था का प्रोग्राम हो, वहाँ विशेष अतिथिगण के रूप में अगर आपको आमंत्रण देना हो तो दोस्तों आपको आमंत्रण पत्र दिया जाएगा। ये तो हुआ दोस्तों आमंत्रण और निमंत्रण में डिफरेंस। और अब हम मित्रों आरंभ और प्रारंभ में अंतर जानेंगे। तो इन दोनों मिलते जुलते शब्दों में दोस्तों कितना डिफरेंस है, इस पर चर्चा करते हैं। आरंभ और प्रारंभ। उदाहरण के रूप में दोस्तों आपको बताता हूँ, जिस प्रकार अपन किसी भी मकान की नींव रखते हैं। क्या रखते हैं? नींव। यानी कि मकान जहाँ बनाना है, जिस प्लॉट पर, वहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ, हमने शुरुआत करनी है दोस्तों। क्या करनी है? शुरुआत। और शुरुआत किससे करेंगे? सबसे पहले मकान की नींव रखेंगे। तो ये तो यहाँ नींव रखने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसको हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि मैंने अपना मकान आरंभ किया। क्या किया दोस्तों? आरंभ किया, मकान आरंभ किया। तो दोस्तों आरंभ शब्द का जो प्रयोग है वो किसी भी कार्य को शुरुआती दौर में अगर पहली बार हम शुरू कर रहे हैं तो आरंभ शब्द का यूज करेंगे। इसी प्रकार प्रारंभ है दोस्तों, जिस प्रकार हमने कोई भी मकान बनाना शुरू किया, ठीक है, और थोड़े दिन बाद में हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, तो हम साल 2 साल या 2-4 महीने ठहर के दोबारा मकान को शुरू उसको करवाएंगे, उसमें जो भी कार्य है, तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रारंभ का। किसका? प्रारंभ का। तो इसका मतलब जो आरंभ होता है दोस्तों, ये तो हुआ स्टार्ट, और ये प्रारंभ है, ये हो गया दोस्तों रीस्टार्ट, यानी कि दोबारा इसकी शुरुआत करना। तो आरंभ और प्रारंभ दोनों का अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मित्रों आज के हिंदी सामान्य ज्ञान में इन शब्दों के बारे में आपको बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।